अद्भुत कर्ण, तुमने मगध नरेश को पराजित नहीं किया है, बल्कि दुर्योधन के विश्वास को जिताया है। ये मुकुट तुम पर बहुत शोभा देता है कर्ण। मित्र, मैं भी तुम्हारा हूं, ये मुकुट भी तुम्हारा है। ये मुकुट मेरे लिए महत्व नहीं रखता, मेरे लिए केवल एक बात महत्व रखती है कि अति शीघ्र ही मेरा मित्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो। महाराज कुमार की जय हो। भूगत ग्राम में विकट समस्याएं आ गई हैं। वहां पर अंगराज की उपस्थिति तुरंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए मित्र, बहुत जल्द सेवा में प्रस्तुत होता हूं। इसकी हर वस्तु को नष्ट कर दो। अरे इतने दिनों तक ये कर्ण के साथ रही, अविवाहित होने के पश्चात भी। ये तो पाप है, ये पतिता है, इसलिए इससे जुड़ी हर वस्तु को आज हम इस अग्नि में भस्म कर देंगे। जला दो। और नहीं तो क्या, हमारी भी पुत्रियां हैं, और अगर इसे दंड नहीं दिया गया तो इन्हें भी अनुचित करने की प्रेरणा मिलेगी। पिताश्री, आप कुछ कहते क्यों नहीं? पिताश्री, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी पुत्री पतिता है, कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके मान के विरुद्ध है? क्या आपको ऐसा लगता है पिताश्री कि आपकी पुत्री अपनी मर्यादा को पार कर सकती है? मुझे अपनी पुत्री पर विश्वास है, मुझे अपनी पुत्री की पवित्रता पर विश्वास है, परंतु तेरा पिता होने के साथ साथ मैं इस समाज का एक सदस्य भी हूं, और हर समाज के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं बदल सकता, तेरा विवश पिता भी नहीं। जला दो इसकी सारी वस्तुओं को और इसे इस भूगत ग्राम से बाहर निकाल दो। यहां पर इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सब की बात का समर्थन करता हूं। उचित किया आप लोगों ने, ऐसा ही करना चाहिए। जला दीजिए वो हर वस्तु जिसे रोशाली ने स्पर्श किया। क्योंकि अपवित्र वस्तु को पवित्र करने का एक ही मार्ग है कि उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए।
अगर आप सबको लगता है कि रुशाली भी अशुद्ध है तो इसे भी जला दो, परंतु इस नाते आप सबको भी इस अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दे देने चाहिए, क्योंकि आप सबने भी रुशाली की वस्तुओं को स्पर्श किया। आप में और उन उच्च वर्ग के नागरिकों में कोई अंतर नहीं। वो आप पर अनीति करते हैं क्योंकि वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, और आप रुशाली पर अन्याय करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे दुर्बल है। हाँ, रुशाली अविवाहित है, परंतु विवाहित तो मैं भी नहीं, और हम दोनों साथ थे। फिर आपने केवल रुशाली का बहिष्कार क्यों किया, मेरा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि रुशाली एक स्त्री है और मैं एक पुरुष, या इसलिए कि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूं? आपने कहा था कि आपकी भी पुत्रियां हैं, फिर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? भुगत ग्राम की हर पुत्री को रुशाली से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने हम जैसों के उत्थान के लिए, हमारे सम्मान के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। रुशाली के कारण भुगत ग्राम का अपमान नहीं, सम्मान बढ़ा है। आज मेरे मन में खेद है, खेद है कि हमारी दुर्दशा का कारण स्वयं हमारी अपनी सोच है। ठीक कहा आपने, ठीक कहा कि यह स्थान रुशाली के लिए नहीं, क्योंकि उसमें और आप में बहुत अंतर है। जब भी आपको देखता हूं तो मन धुतकारता है कि मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, और जब भी रुशाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। आप तो रुशाली के पिता हैं ना, फिर भी आपने उनका साथ दिया। यदि यही कार्य आपका पुत्र करता तो क्या आप उसे अस्वीकार कर देते, उसकी वस्तुओं को जला देते? संसार की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा भाव विश्वास होता है। मैं रणभूमि में सफल हो पाया, मैं जरासंध को पराजित कर पाया, क्योंकि मेरे साथ मेरी माता का विश्वास था, रुशाली का विश्वास था, और आप उसी विश्वास को अग्नि को समर्पित करना चाहते हैं। मुझे रुशाली पर विश्वास है, उसकी पवित्रता पर विश्वास है, उसकी महानता पर विश्वास है। कर्ण को हर स्त्री की शक्ति पर विश्वास है। रुशाली अब जहां नहीं रहेगी, रुशाली अब भुगत ग्राम में नहीं, अंग देश में रहेगी। वो अंग जो समानता में विश्वास करता है, वो अंग जो परिवर्तन का प्रयास करता है। अंग तुम्हारा स्वागत करता है रुशाली।
अद्भुत, अद्भुत रोचन। अद्भुत रोचन, अद्भुत। परंतु क्या ये लक्ष्य ग्रह भी इसी लघु स्वरूप की तरह कार्य करेगा? निसंदेह महाराज, सर्प जितना सुंदर हो उतना अधिक विषैला होता है। इस लक्ष्य ग्रह की सुंदरता इतनी होगी कि आपके शत्रु इसमें रहने का मोह नहीं त्याग पाएंगे। कुछ त्यागेंगे तो अपने प्राण, क्योंकि इस लक्ष्य ग्रह में लगी अग्नि का ताप असहनीय होगा। ज्वाला इतनी शीघ्रता से फैलेगी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझेगा। तो निर्माण प्रारंभ करो पुरोचन। तुम जानते हो ना कर्ण, तुमने क्या किया है? अग्नि को साक्षी मानकर तुम मुझे मेरे घर से अपने घर ले जा रहे हो। जानते हो ना इसका अर्थ? क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा।